great Pi is. For all of you who don't have your hands raised as yet, please raise your hands, make this session more interactive so you may ask questions. Not only you would benefit from the answers, but we would too. And on behalf of everyone, Didi, I would like to say thank you to you. Radhe, Radhe. Thank you so much for your time, Didi. Ashutosh Bhaiya, go ahead, ask your question. I will start with you. राधे राधे दीदी जी। राधे राधे। दीदी जी, मेरा प्रश्न ये है कि दीदी महाराज जी कहते हैं कि जिस पे मैं कृपा करता हूँ उसका संसार छीन लेता हूँ, तो दीदी इसका क्या अर्थ होगा कि संसार छीन लेता हूँ? तो दीदी इसका अर्थ क्या होगा? ये भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। उसका मतलब ये है कि जहाँ तुम्हारा विशेष अटैचमेंट है उसको वो छीन लेते हैं। जैसे अब एक बच्चे का खाने का समय हो गया, पढ़ने का समय हो गया और वो किसी खिलौने में व्यस्त है, वो उठना ही नहीं चाहता। बार बार माँ कहती है दूध पी लो, खाना खा लो, वो खिलौना नहीं छोड़ना चाहता। तो चालाक मदर क्या करती है कि चुपचाप उसका खिलौना छिपा देती है। अब खिलौना नहीं है, अब उसे याद आएगी कि हाँ हमें भूख लगी है तो खाना खाएगा। इसी प्रकार हम लोग, क्योंकि आजकल सब सामान तो संसार में तो धन से ही आता है ना, तो इसलिए धन का मतलब केवल पैसा ही नहीं है, कुछ भी जो सांसारिक धन है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो अपना कोई भी हो, जहां पर भी हमारी आसक्ति है वो भगवान हमसे छीन लेते हैं ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें, हम भूल जाएं संसार। क्योंकि कोई चीज अगर हमें बहुत ज्यादा भुलावे में डाले हुए, बहुत ज्यादा हमारा अटेंशन लिए हुए, तो उसको हटा देती है वो हमारी स्पिरिचुअल माँ, और तब हमारा ध्यान भगवान की ओर जाता है। इसलिए वो ऐसा करते हैं, कृपा है। और दीदी एक प्रश्न मेरा ये है कि दीदी जैसे जब हम साधना करते हैं तब तक तो मन भगवान में ढंग से लगता है, लेकिन दीदी जैसे ही साधना हट के संसार की तरफ आते हैं तो ये दीदी जैसे ये माया के विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, दीदी ये बड़े बलवती होके मतलब बहुत अटैक करते हैं। दीदी मतलब जब तक साधना करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही साधना हट के संसार की तरफ वापस आता हूँ। साधना करते जाओ और रूप ध्यान, साधना माने होता है कि जितनी देर तुम बैठो रूप ध्यान की कोशिश करो, रूप ध्यान पूर्वक साधना करो। तो साधना में मन अगर लग रहा है तो बाद में तो संसार का जो वातावरण मिलेगा तो अटैक होगा ही उसका। इसीलिए महाराज जी ने कहा ये भी अभ्यास करते चलो साथ साथ में, कि जहाँ भी तुम जाओ, जो भी करो साधना के अतिरिक्त भी, उस समय भी ये सोचो कि वो हमारे साथ हैं। तो अगर हम कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, तो वो उससे प्रसन्न नहीं होंगे। हमें तो उन्हें प्रसन्न करना है ना, उनकी कृपा प्राप्त करनी है। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये तो स्वाभाविक है, संसार में आओगे तो संसार का प्रभाव पड़ेगा, सत्संग में जाओगे तो सत्संग का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमें उसे मेंटेन करना है। साधना करते समय जो हमारा मन लगता है उसी प्रैक्टिस को यूटिलाइज करना है हमको सारे दिन अपने बाकी कामों के साथ में। ठीक है दीदी। एक प्रश्न मेरा ये है कि दीदी आपने एक पेंटिंग बनाई थी दीदी कृष्ण जी की और महाराज जी की, दीदी वो प्रोवाइड कर दी थी, वो जो मतलब ड्राइंग बनाई। मैं तो बनाती रहती हूँ, और किसने भेज दिया होगा मुझे पता नहीं, और कौन सी भेजी है वो भी नहीं पता मुझे। दीदी काफी अच्छी थी। मैं तो जब खाली बैठी हूँ तो ऐसी कुछ बनाती रहती हूँ, चित्र या महाराज जी के या राधा कृष्ण के। दीदी उनसे भी बड़ा अच्छा, मेरा तो उन चित्रों से भी काफी अच्छा रूप ध्यान बन जाता है दीदी। अब मुझे नहीं पता आपके पास किसने और कौन सा भेजा है। थैंक यू भैया। वो एक्चुअली फेसबुक में हमने ही डाली थी दीदी की पेंटिंग। आप फेसबुक से ही सेव कर सकते हो, हम डालते रहेंगे आपके रूप ध्यान के लिए और भी ज्यादा। ये सब दीदी की पिक्चर्स डालते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी इन्होंने पूछा है, स्वाति जी ने, कि आप बोलते हैं कि रूप ध्यान में नॉर्मली एक ही फोटो होनी चाहिए, पर दो तीन मेरे पास 16 साल से 2-3 ऐसी पिक्चर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं ऐसे कैसे एक चूज करूं जबकि ये तीनों ही पिक्चर्स मेरी बहुत फेवरेट हैं।
हाँ, तो ध्यान लगाने के लिए तो आवश्यक है ना। अब अच्छा तो बहुत कुछ लगता है, संसार में भी तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, भगवान की फोटो भी अच्छी लगती है, अच्छी बात है, लेकिन हमें रूप ध्यान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक फोटो चुननी ही पड़ेगी, उसी के आधार पे रूप ध्यान बनाना पड़ेगा, तभी रूप ध्यान अच्छा बन पाएगा। बार बार अगर फोटो के आधार, जिस फोटो के आधार पे आप रूप ध्यान कर रहे हैं, अगर एक फोटो निश्चित नहीं है तो कभी आप किसी और फोटो के आधार पे, कभी किसी और फोटो के आधार पे आप रूप ध्यान करेंगे तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी, उसमें धारणा कैसे आएगी। तो रूप ध्यान में धारणा लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए एक को चुनो, उसमें फोकस करो। रूप ध्यान के लिए एक को चुनो, और तुम्हें हजारों पिक्चर अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी की पिक्चर है या महाराज जी की पिक्चर है, इसलिए अच्छी लगती है तो लगेंगी, नेचुरल, उनसे प्यार है तो उनकी फोटो तो अच्छी लगेंगी, लेकिन रूप ध्यान के लिए एक चुनना पड़ेगा। ठीक है दीदी, थैंक यू। नेक्स्ट इज ऋषि। ऋषि, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। ऋषि भैया। राधे राधे दीदी। हाँ, राधे राधे। गुरु महाराज की कृपा से पहली बार बात हो रही गुरु दीदी जी। धन्यवाद दीदी जी। सुन रहे? हाँ हाँ दीदी जी, जब मैं गुरु महाराज का प्रवचन सुनता हूँ तो उस समय तो अच्छा लगता है, और गुरु महाराज का प्रवचन सुनते जाऊं लगता है सुनते रहूं, मगर रूप ध्यान बनाने का समय नहीं मिलता है। यहाँ ये फौज में हूँ ना, तो थोड़ा पूरा माहौल ऐसा हो गया है कि कुछ उस तरह होता ही नहीं। मोबाइल से तो लेक्चर सुन लेता हूँ, देखिए, रूप ध्यान का तो निकालना पड़ेगा समय, केवल प्रवचन सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप इंजीनियरिंग की किताब पढ़ लो और कभी भी प्रैक्टिकली किसी मशीन पर काम नहीं करना सीखोगे तो उसका कोई फायदा तो है ही नहीं फिर तो। इसी प्रकार से आपने थ्योरी तो सुन ली, जान तो लिया कि क्या करना, और करना शुरू ही नहीं किया तो क्या फायदा हुआ उसको जानने का भी। इसलिए ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमें रूप ध्यान का टाइम नहीं मिलता, निकालना पड़ेगा। कैसे भी निकालिए, वो आपको सोचना पड़ेगा कि किस समय हम कब टाइम निकाल सकते हैं, घंटा 2 घंटे का, तो करना पड़ेगा। तो बेटर लगता है कि जैसे जिस जॉब में हूँ उससे हट जाऊं तो ठीक है, इससे संभव। जैसे मैं फौज में हूँ, फौज का माहौल ही ऐसा है कि उसमें हो ही नहीं पा रहा। पहले थोड़ा होता था, अब ऐसा माहौल में आ गए हैं कि जगह भी नहीं मिलता तो हो उसको। पाएगा। शुरू में डिफिकल्टी सबको होती है। अगर आपने पूर्व जन्म में कम नहीं साधना की है या बहुत कम साधना की है तो शुरुआत में ज्यादा डिफिकल्टी होगी, और अगर आपने पूर्व जन्मों में साधना की हुई है तो जल्दी हो जाता है। अब प्रैक्टिस करते 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 कोई भी चीज होती है, कोई व्यक्ति बहुत जल्दी सीख लेता है, किसको ज्यादा टाइम लगता है। तो आपको अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। आप समय निश्चय करो कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक कम से कम 1 घंटा तो बैठना ही है और रूप ध्यान की प्रैक्टिस करनी ही है। तो जितनी भी देर हो जाए, जितनी देर बन जाए, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जितना बन जाए उतना ठीक है। तो ना किसी बने 1 घंटा, 5 मिनट भी बन जाए, 2 मिनट भी बन जाए तो ठीक है। रोज प्रैक्टिस करते जाओगे तो 2 मिनट से 5 मिनट, 5 मिनट से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट ऐसे होने लग जाएगा। किसी समय दीदी जी, जब जैसे कभी ड्यूटी आ जाती है सुबह में, कभी रात में, कभी शाम में, तो अपना जब समय बनाओ, मिले तब अपना ध्यान कर एक अपना शेड्यूल बनाओ कि रात की ड्यूटी में आपको कै बजे से कै बजे तक साधना करनी है और दिन की ड्यूटी में आपको कै बजे से कै बजे तक साधना करनी है। यह आपको अपनी सुविधा के अनुसार समय निश्चित करना पड़ेगा। जी धन्यवाद दीदी। थैंक यू राधे भैया। राधे। राधे राधे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीदी वो पूछ रही हैं कि जब हम भगवत प्राप्ति कर लेते हैं तो भगवान, महाराज जी बोलते हैं कि भगवान उनका ठेका ले लेते हैं, उनके हर एक्शंस का। और तो फिर भी जो लोग भगवत प्राप्त संत है उन पे भी लांछन लगते हैं और वो भी नेगेटिविटी के थ्रू जाते हैं, और जो भगवत प्राप्त संत है
उनको भी बीमारियां आती है। अगर भगवान सब कुछ ठेका ले लेते तो वो इतनी नेगेटिविटी और लोगों के लांछनों के थ्रू क्यों जाते हैं? देखिए, जो उन पे लांछन लगते हैं वो अपने आप तो नहीं लगाते, वो तो संसार वाले लगाते हैं। तो हमारा माइंड अगर गंदा है तो हमें गंदी चीजें दिखेंगी ना। हम अच्छे में भी बुरा देखते हैं क्योंकि हमारा माइंड ही गंदा है, हमें कोई अच्छा दिखता ही कुछ नहीं है। तो जो लोग लांछन लगाने वाले हैं वो बहुत मलिन हृदय वाले नास्तिक लोग हैं। और जो दिखाई देता है कि उन पे बीमारियां आ रही हैं, उसके दो रीजन होते हैं। कोई कष्ट उनके शरीर पर जब आता है तो उसके दो रीजन होते हैं। प्रमुख रीजन तो ये है कि वो अपने भक्तों का कष्ट ले लेते हैं। कोई साधना में बहुत अच्छे से लगा हुआ है और उसके ऊपर कोई बड़ा कष्ट आने वाला है जिससे उसकी साधना में बाधा होगी, तो वो उसके कष्ट को हर लेते हैं, वो अपने ऊपर वो कष्ट ले लेते हैं। क्योंकि वो कष्ट जब जीव पर आएगा तो उसे तो कष्ट होगा, फिर वो भूल जाएगा भगवान को। लेकिन जब वो महापुरुषों पे कष्ट आता है तो क्योंकि वो शरीर को मैं नहीं मानते, शरीर से वो पृथक रहते हैं, शरीर में रहकर भी भगवान से ही उनका नित्य संबंध रहता है, तो शरीर में क्या हो रहा है उनको उसके से फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ भी हो रहा हो, कितनी बड़ी बीमारी हो जाए, उसका उन्हें कष्ट नहीं होता। तो जीवों को कष्ट होता, उन्हें कष्ट नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया तो उनके जो कीड़े थे वो गिर जाते थे नीचे, इतने कीड़े हो गए थे गिर जाते थे, तो उनको उठा के फिर से घाव पे रख लेते थे। लोग कहते थे हम लोग को तो एक चींटी काटती है तो कष्ट होता है, आपके इतने सारे कीड़े हैं उनमें से जो गिर, बजाय इसके कि सबको गिरा दो, आप सबको हटाने की चेष्टा करो, जो गिर जाते हैं उनको आप फिर उठा के घाव पे रख लेते हो, तो आपको कष्ट नहीं? तो बोले अरे बेचारे जीव, इनका यही तो भोजन है, ये गिर गए हैं बेचारे, असहाय हैं, तो मैंने इसलिए उठा के इनको रख दिया। ऐसा कोई मनुष्य तो नहीं कर सकता ना, ये तो महापुरुष ही कर सकते हैं, जिनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता शरीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, शरीर के कष्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये है कि एक तो वो दूसरों का ले लेते हैं, और दूसरे अगर कुछ भी प्रारब्ध में बचा होता है, जब वो भगवत प्राप्ति करते हैं तो उस जन्म कुछ प्रारब्ध में अगर बचा होता है तो वो उसको भी झेल लेते हैं, क्योंकि उन्हें कष्ट होना ही नहीं है उसका, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चाहे कोई कष्ट आ रहा हो किसी जन्म के प्रारब्धवश और या फिर किसी भक्त का उन्होंने कष्ट लिया हो, दोनों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू दीदी। नेक्स्ट इज नंदेश्वर। नंदेश्वर भैया, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। राधे राधे भैया आप अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, म्यूट हो। आवाज आ रही है अभी? अब हाँ, आ रही है जी, बोलिए। राधे राधे दीदी। राधे राधे। क्वेश्चन है दीदी जी, रूप ध्यान और चिंतन में किसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाए? रूप ध्यान, देखिए हर समय आप रूप ध्यान नहीं कर सकते। रूप ध्यान माने होता है पूरी तरह माइंड को कंसंट्रेट करना, भगवान के रूप का ध्यान करना। जिस भी पिक्चर या मूर्ति के आधार पे करते हैं आप रूप ध्यान, पूरी तरह उनका रूप ध्यान करना, उसके उनके रूप को मन में लाने की प्रैक्टिस करना, इसको रूप ध्यान कहते हैं। और चिंतन तो आप भगवान के विषय में कुछ भी सोच रहे हैं, उनकी लीला के विषय में सोच रहे हैं, गुणों के विषय में सोच रहे हैं, या आपके साथ गुरु ने जो व्यवहार किया है, जो आपको उनके साथ में आनंद आया है, जो उनकी स्मृतियां हैं, उनके विषय में आप सोच रहे हैं, वो चिंतन कहलाता है। लेकिन उसी चिंतन को बढ़ाने के लिए रूप ध्यान आवश्यक है। रूप ध्यान जितना जितना हमारा परिपक्व होता जाएगा, हमारा चिंतन भी उतना बढ़ता जाएगा और वो उतनी परिपक्वता के साथ होगा, और उसी से हमारी साधना बढ़ेगी, हमारे अंतःकरण की शुद्धि भी उसी से होगी, उसी से हमारी साधना बढ़ेगी, उसी से हम धीरे धीरे करके भाव भक्ति तक पहुंचेंगे। ठीक है दीदी जी। एक और क्वेश्चन था, ये महाराज जी का डिफरेंट बुक तो पढ़ता रहता हूँ। एक बुक में उनको जो लिखा था, राधा जी कृष्ण जी एक ही हैं, और एक में कभी लिखा है राधा कृष्ण जी दो हैं, तो इसमें थोड़ा सा क्या चीज? जो राधा कृष्ण एक है, उनका एक राधा गोविंद गीत था, तो उसमें हाँ। राधा कृष्ण एक है उन्होंने लिखा था, और हाँ। दूसरे में राधा कृष्ण दो हैं कहकर उन्होंने बोला था, तो इसके लिए क्योंकि कुछ। ये दोनों बातें सही हैं, राधा कृष्ण एक ही, श्री कृष्ण ही राधा बन गए
क्योंकि उनकी शक्ति तो है ना प्रेमा शक्ति। भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियों में उनकी एक शक्ति है प्रेम की शक्ति। उस वो प्रेम की शक्ति के भी लेवल्स हैं। तो जो लास्ट लेवल है मादनाख्य महाभाव, वही जब पर्सोनिफाइड हो जाती है, वो शरीर रूप धारण करके प्रकट होती है, तो उसको श्री राधा कहते हैं। तो भगवान को जब लीला करनी है, लीला करके बताना है प्रेम किसे कहते हैं और प्रेम कैसे किया जाता है, तो किससे करेंगे वो? क्योंकि प्रेम एक प्रकार की पूजा है, और पूजा तो बड़े की होती है, छोटे की तो नहीं होती। तो न तत्समश्चा भेदिकश्च दृश्यते, उनके तो कोई बराबर भी नहीं है, तो बड़ा कौन होगा? तो कैसे बताएं कि प्रेम कैसे किया जाता है? तो उन्होंने लीला के लिए ये यम राधा यश कृष्णा रसाध्य देह नहीं का क्रीडनार्थम द्विधाभूत, क्रीडनार्थम द्विधाभूत, लीला करने के लिए उन्होंने अपने को दो रूपों में प्रकट किया, एक राधा और एक कृष्ण। अर्धेन स्त्री अर्धेन पुरुष, एक स्त्री का रूप प्रकट किया और एक पुरुष का रूप प्रकट किया, और उसके बाद उन्होंने लीलाएं की। तो इस प्रकार वो एक ही हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी शक्ति को अपने से पृथक प्रकट कर दिया, तो अब दो रूपों में दिखाई देने लगे ना, तो वो तभी तो लीला हो पाएगी। जब तक दो नहीं होंगे लीला कैसे होगी? तो वो दो भी हो जाते हैं, एक भी हो जाते हैं, एक ही वस्तुतः एक ही है। वो जब चाहे दो जाते हैं, उनको क्या दो, क्या वो अनंत भी हो जाते हैं। महाराज के टाइम में अनंत हो गए, उन्हें क्या फर्क पड़ता, उनके पास योग माया की शक्ति है। ठीक है राज जी। अरे I'm on mute. Thank you, Bhaiya. Next question is a typed question again. I will ask. दीदी ये पूछ रही है कि इंद्र देवता तो माइक हैं, इंद्र देवता माइक हैं, तो उनको भगवान के दर्शन कैसे हो जाते हैं? जब स्टोरी सुनते हैं कि उन्होंने भगवान तो दिव्य है और इंद्र देव माइक है, तो उनको दिव्य दर्शन कैसे हो जाते हैं? क्योंकि अवतार काल में सब लीलाएं होती है ना, अवतार काल में तो भगवान सबको दिखाई देते हैं, और वो जो ये इंद्र आदि हैं, ये भगवान की माइक शक्तियां हैं। इनको भगवान ने कुछ काम सौंपे हुए हैं, उनको वो काम करने हैं। तो इसलिए उनसे काम करने के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो उनका मन तो माया का है, उन्हें भगवान के दिव्य दर्शन नहीं होते। इसीलिए वो भगवान के दर्शन करके भी उनकी भावनाएं माइक ही बनी रहती हैं। किंग है वो, हमारे राजाओं के भी राजा, ये उन्हें पता है हम सब के ऊपर हैं ये श्री कृष्ण, ये उन्हें पता है। लेकिन फिर भी उनको भगवान नहीं उनके मानते वो कि हमारे ऊपर, ऐसा नहीं, उनका मन की शुद्धि नहीं हो पाती, अहंकार रहता है उनके अंदर। इसीलिए तो श्री कृष्ण सामने आए और पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो इंद्र ने कह दिया कि हमें कोई स्त्री बहुत सुंदर, जिससे अच्छी कोई सुंदर स्त्री ना, ऐसी एक स्त्री दो। हजारों स्त्रियां तो ऑलरेडी थी उनके यहाँ स्वर्ग में, एक और मांग बैठे वो। ये बेवकूफी की बात है ना, यानी इतने बड़े स्वर्ग के सम्राट होकर उसने ऐसी बेवकूफी की बात मांगी, क्योंकि माया है वहां पर। फिर भी तो देवताओं मतलब जो उनका कार्य क्षेत्र है वो भगवान का, जो उनकी शक्तियां हैं, उनसे विभिन्न प्रकार के कार्य लेने हैं, तो उनको दर्शन उन्हें देना पड़ता है। लेकिन उससे देखो, जब भगवान का अवतार था, दर्शन तो हम लोग को भी हुए, सबको हुए दर्शन, लेकिन माया निवृत्ति तो नहीं हुई सबकी, क्योंकि हमने उनको माना ही नहीं कि वो क्या है, भगवान है, इनसे ही हमें प्रेम करना है, यही हमारे हैं, ये हमने नहीं माना। ऐसे इंद्रादी तो अपने बस लोग को संभाल के बैठे रहे कि हमारा ये स्वर्ग का राज्य ना छिन जाए, भाई इतना ही तक उनकी नॉलेज है, और उनकी नॉलेज ही कुछ नहीं। तो दीदी उनको सिर्फ काल में ही दर्शन होते हैं? देवी देवताओं को भी, देवी देवताओं को भी अवतार काल में ही दर्शन होते हैं? हाँ, अवतार काल में भी होते हैं, बाद में आवश्यकता पड़ती होगी तो होते हैं उनको दर्शन, लेकिन मन उनका माइक ही है। और उस समय जब वो देवता हैं, वो कोई भी क्रियमाण कर्म कर भी नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि चलो अब वो भक्ति कर ले, अब तो समझ में आ गया कि श्री कृष्ण कौन है, ज्ञान बहुत है, तो अब भक्ति कर ले, वो कर नहीं सकते, क्योंकि वो भोग योनि है। केवल भोग के लिए उनको वो योनि मिलती है, उसमें कुछ कर्म नहीं कर सकते। वो जो संस्कार है उनके, वो तो पूर्व जन्म के तमाम जन्मों में कर्म किए उसके ही संस्कार है उनके पास,
ऐड कुछ नहीं कर सकते। हमें तो अगर आज समझ में आ जाए कि अरे जिनको हम ये सामने खड़ा देख रहे हैं ये तो भगवान है, इन्हीं से हमें प्रेम करना है, तो हम कर सकते हैं प्रेम। मनुष्य हैं, देवता लोग नहीं कर सकते क्योंकि इनकी भोग योनि। Thank you, Didi. Next is Dilip Ravidas. Go ahead, ask your question. यस दिलीप। हेलो, राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी एक आपका आर्टिकल है उसमें मैं पढ़ा और थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है। जैसे भगवान के जो अवतार होते हैं उसमें भगवान अपने शक्तियों को देते हैं, और दूसरी बात लिखा कि इसमें आप जब चाहे तो अपना वो शक्तियां निष्पन्न भी कर सकते हैं। और एक महाराज जी का भी एक प्रवचन था उसमें बताया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर नारायण आदि वो जितने भी वो योग माया को नियंत्रण करते हैं, ये दोनों बातें में वो कैसे मतलब कुछ नहीं, भगवान शक्तियां देते हैं और भगवान शक्तियां ले भी लेते हैं, क्योंकि उन शक्तियों के वो अधिष्ठाता नहीं है। जो हमको शक्तियां प्राप्त होती हैं उसके गवर्नर नहीं है। भगवान के द्वारा, भगवान जो देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं या किसी भी अवतार को, हरि ही हरिता विधि विदिता शिव ही शिवता जोदयी, तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं कि इनको इनके कार्य करने की शक्ति भगवान ही देते हैं, और जब चाहें तो वो ले भी सकते, देने वाले भी वही हैं, इसलिए जब चाहें तो वो ले भी सकते हैं, वो उसके नियंता असली वही है। तो इसमें आपका क्या कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन है जैसे कि वो मतलब योग माया का वो होते हैं ना, नियंत्रक होते हैं, और वो उसमें और फिर बोलते हैं कि जब वो भगवान के अवतार है और योग माया का गवर्न करते हैं, जबकि भगवान ही गवर्न करते हैं सबको। नहीं, उनको ये जो भगवान के अंशावतार होते हैं, बाकी देवी देवता वगैरह नहीं, जो भगवान के अंशावतार होते हैं वो परावस्था अवतार कहलाते हैं। नृसिंह रामकृष्णेषु 60 गुण्यम परिपूरितम। नृसिंह भगवान राम और कृष्ण, इनमें 6 गुण हैं, ये योग माया के पूरे नियंत्रक हैं। ये तो एक ही हैं, इनमें कोई फर्क है ही नहीं। और जो अंशावतार और भी हैं भगवान के, जैसे भगवान शंकर वगैरह हैं, ये सब भी अंशावतार हैं और ये भी योग माया शक्ति के गवर्नर हैं। लेकिन इनके अलावा देवता भी होते हैं, शंकर ब्रह्मा विष्णु ये देवता भी होते हैं, अंशावतार भी होते हैं और देवताओं की श्रेणी में भी ये होते हैं। तो जो देवताओं की श्रेणी में होते हैं उनको भगवान शक्ति देता है, लेकिन नियंत्रक वो खुद रहता है। लेकिन जब भगवान के पास, अंशावतार के पास कोई शक्ति है तो उनके पास भी योग माया की शक्ति है, उनसे छीनने की कोई जरूरत ही नहीं। हुई तो स्वयं भगवान के तो सारे गुण भगवान वाले हैं, उनसे छीनने की, वापस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो रूप भी जो है अंशावतार उन्हीं का तो है, तो जब चाहे वो उस अवतार को समेट सकते हैं। जब अवतार ही समेट जाएगा, उनके अंदर समाहित हो जाएगा, तो शक्तियां तो समाहित हो ही सकती हैं, हो ही जाएंगी। नहीं समझ में आया? ये समझ गए। और एक बोल रहे थे सदा शिव, शिव और शंकर, ये 3 भी होते हैं इस तरह है? सदा शिव और शंकर, ये तीनों पर्सनैलिटी क्या उसके ब्रह्म का ही है? मैंने आपको अभी बताया ना कि एक तो भगवान शंकर होते हैं, वो भगवान के अंशावतार हैं, और देवता भी होते हैं, शिव देवता लोग तो ये भी होते शंकर हैं। जी देवता के कोटि में भी आते हैं, जीव कोटि? हाँ, देवता में भी होते हैं। तो वो उन लोगों के लिए कहा जाता है कि वो निष्पंक कर सकते हैं। हाँ, उनका नियंत्रण भगवान करते हैं। जी, बस यही कंफ्यूजन था कि इसीलिए मैं आर्टिकल में भी लिखा था कि अवतारों को देते हैं और जब चाहे तो निष्पंक भी कर सकते हैं। Thank you, भैया. The next is देखो, एक बात समझे रहिए कि भगवान
श्री कृष्ण को अद्वय ज्ञान तत्व कहते हैं। अद्वय माने जो अकेला हो, दूसरा कोई है ही नहीं। आप कहेंगे जी मनुष्य हैं दूसरे, तो देवता हैं दूसरे, तो उनके अवतार हैं दूसरे, माया है दूसरी, लेकिन ये सब उनकी ही पावर है। चाहे वो अंशावतार हो, वो श्री कृष्ण की पावर है। वो चाहे बाकी अवतार हो, लीला अवतार हो, अवेशावतार हो, वैभवावतार हो, प्रभुवावतार हो, कोई भी हो, ये सब उनकी शक्तियां हैं। माया उनकी शक्ति है, जीव उनकी शक्ति है, सब उनकी ही शक्तियां हैं। उसी को वो प्रकट करते हैं और जब चाहे वो अपने में समेट भी सकते हैं, क्योंकि उनकी ही शक्तियां हैं। वो अद्वय ज्ञान तत्व इसीलिए कहलाते हैं कि उनके अलावा और कुछ है ही नहीं। इसलिए इन बातों में कभी भी आश्चर्य मत करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। थैंक यू दीदी। आई सी डॉक्टर वाजीवड़ा फ्रॉम इंडिया। आपने मुझे मैसेज किया था कि आपको रेज हैंड करना नहीं आता इमोजी। सो इफ यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज टर्न योर वीडियो ऑन एंड आई वुड बी एबल टू सी यू, and then I could unmute you and put you on the list. But for now, I have RK Gautam. Go ahead, ask your question. राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी मेरा इस क्वेश्चन है कि महाराज जी बोलते हैं कि जिसको हरि गुरु का विशेष कृपा प्राप्त करना हो, वो नए लोगों को हमसे हरि गुरु से जोड़े। तो दीदी इस संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि हम जब कभी प्रयत्न करते हैं तो अपने से बड़ों लोगों को जोड़ने के लिए, तो मतलब जब कभी हम ही को डांट सुनने के लिए मिल जाता है कि ये क्या कर रहे हो ऐसे वैसे, और छोटों को प्रयत्न करते हैं तो वो लोग कुछ बोलते हैं कि अभी तो पढ़ाई लिखाई का अभी उम्र है ऐसे। तो देखिए वो मतलब क्या कहते हैं, नए वो लोगों क्या, को जोड़ा मेरी कैसे बात जाए? सुनिए, मुझे समझ में आ गया आपका प्रश्न। वो लोग जिनको आप चलाना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसमें आपका दोष नहीं है। अगर वो नहीं चलते, आपने किसी को इस रास्ते पर चलाने का प्रयास कितना किया, बस उस पर आपको नंबर मिलेंगे गुरु की ओर से। आपने कोशिश कितनी की। और ये भी याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है, आपने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, विरोध करता जा रहा है, उसे पसंद ही नहीं है, तो आप उसके पीछे मत पड़िए। क्योंकि जब उसके प्रारब्ध में नहीं है, उसके संस्कार ही गड़बड़ हैं, तो जितना जितना आप उनको इंसिस्ट करते जाएंगे, उतना उतना वो और ज्यादा जिद्दी स्टबर्न होते जाएंगे, फिर वो चलेंगे ही नहीं आगे। इसे छोड़ दो उनको। आपका कर्तव्य है समझाने का, बताने का। 1 बार 2 बार 3 बार आपने समझाया और आपने देख लिया कि उसकी मंशा ही नहीं इधर चलने की, तो छोड़ो उसे, मत उसको करो। लेकिन हाँ, कोई अगर थोड़ा भावुक दिखाई देता है, थोड़ी भी उसकी रुचि है, तो उसको आप महाराज जी की पुस्तक दो पढ़ने के लिए, महाराज जी के लेक्चर सुनाओ उसको, और फिर उनको समझाओ कि ये मार्ग तुम्हें कैसा लगा, इस मार्ग पर तुम चलो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। तो धीरे धीरे उनको समझ में आएगा। क्योंकि दीदी जब कभी मतलब महाराज जी एक बार बोले कि आप 5 साल हो गया, 10 साल हो गया सत्संग आते आते, लेकिन एक भी मतलब लोगों को नहीं जोड़ पाए हो। तो मतलब जब कभी फीलिंग होता है, आत्मग्लानि होता है कि हम कौन ऐसा कहता है क्यों कि नहीं नहीं कर जोड़ पा पाए हो? जोड़ना मतलब लोगों को महाराज जी जोड़, एक बार देखिए लोगों का जोड़ने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप अपनी साधना कीजिए, और कोई भी व्यक्ति आपको संस्कार दिखाई देता है, आप उसको महाराज, जैसा मैंने कहा, महाराज जी के लेक्चर वगैरह सुनवाइए, उनकी बातें बताइए, उनको समझाइए, थोड़ी बहुत फिलॉसफी। और अगर फिर भी वो नहीं चलता तो आपका दोष नहीं, जोड़ पाए आप कि नहीं, सक्सेस आपके हाथ में कर्तव्य है, आपके हाथ में फल नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते ना फलेषु कदाचन। फल आपके हाथ में है ही नहीं, फल की कामना मत करो, आप अपना कर्तव्य करो। आप अपना कर्तव्य ठीक ठीक करते जाओगे तो भगवान उसी से प्रसन्न होंगे, हरि गुरु उसी से प्रसन्न होंगे।
जी दीदी, एक और मेरा क्वेश्चन था कि मतलब महाराज जी का जो आरती है, जगत गुरुतम आरती, वो किसने लिखा है दीदी, और कब लिखा गया था वो? किसी भक्त ने लिखा है। क्योंकि महाराज जी का आरती मतलब वो तो महाराज जी के द्वारा शायद लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि वो प्रेम रस मदिरा में वो नहीं है। नहीं, प्रेम रस मदिरा में है। देखिए, प्रेम रस मदिरा में है, महाराज जी की लिखी हुई नहीं है, लेकिन प्रेम रस मदिरा में है। अच्छा, मतलब थैंक यू किन्हीं भैया। और के द्वारा आरती लिखा माधुरी गया? में आप देखिएगा है। भैया आपके क्वेश्चन ठीक है हो गए दीदी, खत्म? राधे राधे। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। एंड नेक्स्ट इज किशन। किशन जी, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। हाँ दीदी, राधे राधे। राधे राधे। दीदी मैं महाराज जी से 1.5 साल से जुड़ा हूँ। मैं सीए कोर्स कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट का। तो दीदी इसमें क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट में मतलब संसार में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो क्या मतलब महाराज जी ऐसा चाहते हैं या फिर मैं छोटा मोटा? आपकी जॉब क्या है? अभी मैं दीदी सीए कर रहा हूँ, सीए सीए हैं? सीए है, चार्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट। मैं हाँ, अभी कर रहा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब संसार में रहना है, कुछ जॉब तो करनी ही पड़ेगी। और हाँ जैसा कि दीदी। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि प्रैक्टिस आप रूप ध्यान की घर में भी कीजिए 1 घंटा। और हाँ जब भी आप किसी भी जॉब पर जाएं, कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि उनका चिंतन बना रहे। हाँ दीदी, बस बट दीदी ये मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट के उसमें मतलब कोर्स में संसार में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है। उसका हमें टाइम वो कंज्यूमिंग तो भी आप बहुत है। कोई भी कोर्स करेंगे तो संसार में जाना पड़ेगा, लेकिन उस बात को बार बार सोचिए, ध्यान दीजिए जो मैं कह रही हूँ कि आप जी कुछ दीदी। भी करें तो ये प्रैक्टिस साथ साथ करते जाइए कि उनका चिंतन बना रहे। वो हमारे साथ हैं, बस ये बात माइंड में रहे। और दीदी मतलब बार बार मतलब महाराज जी के लिए तर्क आता है दिमाग में, मतलब शक आता है, तो मतलब कैसे उसको करें? तो उसको हटाइए, तत्व ज्ञान सोचिए कि मैं कितना मूर्ख हूँ, अपना नुकसान अपने आप कर रहा हूँ, क्यों उनके लिए दुर्भावना ला रहा हूँ। कहाँ इतने बड़े वो संत, इतना बड़ा जो ज्ञान जो आज तक किसी ने नहीं दिया संसार में, जी दीदी। अनादिकाल से अब तक, जिन्होंने ऐसा इतना बड़ा ज्ञान इतने सरल शब्दों में दिया, वो साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता। जी क्योंकि दीदी। उनका ज्ञान ऐसा तो है नहीं कि वो किसी कहीं जाके पढ़ लिख के उन्होंने बोल दिया हो लाके। वो तो उनका हाँ जी ओरिजिनल दीदी। अपना ज्ञान है। तो इतना बड़ा ज्ञान कि शास्त्र सारे विद्वान और सारे शास्त्र नतमस्तक हो जाए उनके सामने, ये ज्ञान किसी मनुष्य में तो हो नहीं सकता, जी दीदी, और साधारण दीदी मनुष्य में। एक तो क्वेश्चन बार वो बार ये आता सोचो है दिमाग में है। कि मतलब एक क्वेश्चन दिमाग में बार बार ये आता है कि मतलब इंडिया में जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं तो पहले वो मंत्र देते हैं, सब लोग मतलब जितने भी गुरु हैं सब पहले मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं। पर महाराज जी मतलब अकेले हैं जो मतलब मंत्र नहीं देते हैं पहले। मंत्र दे ही नहीं सकते। उनका स्पीच है इसके ऊपर पूरी हाँ कि वो स्पीच मंत्र। देखा है मैंने दीदी। हाँ वही तो वो कैसे देंगे, वो क्यों देंगे मंत्र? वो मतलब ये वो ढोंगी बाबा थोड़ी ना है कि जैसे जब दीदी दे दिया मंत्र इंडिया फिर तो में, आप उसी प्रकार संसार में लगे हुए, तो फायदा क्या हुआ? जैसे दीदी इंडिया में जितने भी गुरु हैं मतलब सबके सब मतलब पहले मंत्र क्योंकि देते उन्हें हैं ज्ञान दीक्षा। नहीं है, वो बेचारे इसलिए ऐसा करते हैं। उन्हें पता अच्छा ही नहीं दीदी। मंत्र देना माने होता क्या है, मंत्र की में अच्छा। कितनी बड़ी पावर होती है। हाँ। ये उनको पता ही नहीं बेचारों को, वो कान में बस और, बोल देते हैं, वो सुन लेते हैं, खत्म बात। और दीदी मतलब ये पूछना था कि मतलब संसार में मैं एकदम उलझ जाता हूँ, मतलब परेशान हो जाता हूँ, तो क्या मतलब घर पे ही रहूं या फिर कहीं और रहूं? जहाँ ज्यादा आपका लाभ हो वहां रहिए। जी दीदी। ठीक है दीदी, राधे राधे। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक भैया का कि मैं सॉरी, मैं कुछ दिन पहले एक प्रतिदिन 7 से 8 घंटे कीर्तन कर लेता था, लेकिन कुछ समय से कीर्तन करने में मन नहीं लगता। अब केवल श्वास श्वास में राधे नाम साथ में रूप ध्यान करना ही अच्छा लगता है, तो क्या वो ठीक है? किसी भी तरह रूप ध्यान करना तो अच्छा ही है, वही तो मेन चीज है। लेकिन साधना भी बढ़ाते जाना चाहिए। अगर देखो कि कम लग रहा है तो लगाओ, और ज्यादा लगाओ। जैसे कहीं चढ़ाई आ रही है तो आप रुक तो नहीं जाते कि अब तो चढ़ाई आ रही है, बहुत मेहनत है, हम छोड़ो हटाओ, आप लौट तो नहीं जाते। आप ज्यादा मेहनत करके चढ़ाई पे चढ़ते हैं। ऐसे ही जब बुरे संस्कार आ जाते हैं तो सत्संग में कम मन लगता है।
ये आप पूरे टाइम भगवान का चिंतन और ध्यान कर रहे हैं बिना साधना के भी, तो फिर आपका साधना में क्यों नहीं मन लगेगा? और अगर मन नहीं लग रहा है तो ये आपको भ्रम है कि आप बाकी टाइम भी साधना कर रहे हैं, बाकी टाइम भी उनका चिंतन कर रहे हैं, ये भ्रम है। इसलिए अपनी साधना को बढ़ाते जाइए। ये तो सबको करना होता है। ईश्वर प्राप्ति के बाद भी लोग कीर्तन भजन करते हैं, नारद जी सरीखे भी कीर्तन करते हैं, सब करते हैं, शंकर जी भी कीर्तन करते हैं। तो अभी तो हम लोग की बहुत नीचे वाली अवस्था है, इसलिए ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारा मन नहीं लगता। लगाओ, नहीं लगता तो लगाना पड़ेगा। अरे कुछ दिन अच्छा मन लग गया, अच्छे संस्कार जागृत होंगे तो लग गया। अब वो संस्कार खत्म हो गए तो अब मेहनत करके करो, करना तो पड़ेगा। थैंक यू दीदी। नेक्स्ट इज दीपक शर्मा। भैया आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। हेलो। हाँ, राधे राधे। राधे राधे दीदी। दीदी जैसे महाराज जी ने एक बार एक पुराना वीडियो देखा था मैंने, ऑडियो था वो, तो महाराज जी बोलते हैं कि बंगाल में वो गए थे तो कोई महल में वो रुके थे तो कोई तांत्रिक वांत्रिक उनके ऊपर कुछ करने वाला था। तो दीदी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई प्रेत आत्मा या ऐसे चीजें होती है संसार में भगवान के अलावा भी? प्रेत आत्माएं होती हैं और तांत्रिक विद्या होती है, वो भूत प्रेत से प्राप्त होने वाली विद्या होती है। तो क्योंकि भूत प्रेत तामसी योनि है, इसलिए जो उनकी विद्या प्राप्त करते हैं उनके सब काम तामसी होते हैं, उनकी बुद्धि, उनकी प्रवृत्ति तामसी हो जाती है। तो वो उनसे पावर प्राप्त करके दूसरों को कष्ट पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जो लोग भगवान के भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उनके ऊपर उनकी तांत्रिक विद्या का विशेष असर नहीं हो पाता। वो तांत्रिक विद्या का असर तामसी लोगों पे ज्यादा जल्दी होता है। जितना ज्यादा जिसमें तामस गुण अधिक है उनके ऊपर उतना असर हो जाता है। विद्या तो है, भूत प्रेत भी होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, जिनको शरीर, या बहुत बड़े पापी होते हैं जिनको शरीर नहीं मिल रहा है, क्योंकि मृत्यु के पहले निश्चित हो जाता है कि शरीर कौन सा मिलेगा। शरीर बन जाता है पहले गर्भ में, उसके बाद मृत्यु होती है। लेकिन जो बहुत पाप जिन्होंने किए हैं उन्हें कुछ दिन तक शरीर नहीं मिलता अपने अपने पाप के अनुसार। जब शरीर नहीं मिलता और जीवात्मा तो है ही, तो उन्हें कष्ट होता है, कुछ कर नहीं सकते। जैसे आपके, अगर आपके पास शरीर है, आपके हाथ पैर को बांध दिया जाए, मुंह में पट्टी लगा दी जाए कि आप बोल नहीं सकते, हाथ पैर हिला डुला नहीं सकते, अब वो कितनी घुटन होगी। तो जिनको मिले ही नहीं, ये इंद्रिया मिली ही नहीं, शरीर मिला ही नहीं, और है सब कुछ, सूक्ष्म रूप से सब कुछ है अंदर, तो उन्हें कितना कष्ट होता होगा आप सोच सकते हैं। तो ये भूत प्रेत की योनियां तामसी योनियां है, बहुत कष्ट में ये लोग रहते हैं, और इसलिए जिनको इनकी शक्ति प्राप्त हो जाती है वो भी वैसे ही बन जाते हैं और दूसरों को कष्ट पहुंचाने का काम करते हैं। राधे राधे दीदी, प्रणाम दीदी। थैंक यू भैया। नेक्स्ट इज केशव राम। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। केशव भैया पूछ। राधे राधे दीदी जी। राधे राधे। मैं दो शब्दों के बारे में पता करना चाहता हूँ, एक भगवत प्राप्ति और एक शरणागति। तो एक साधक को कैसे पता लगे कि ये शरणागति ठीक हो रही है या किस लेवल में भगवत प्राप्ति होती है? देखिए, शरणागति ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका प्रमाण ये है कि आपका भगवत प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं। अब आप पूछेंगे भगवत प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं, ये कैसे जाने हम? तो जिससे संसार में आपका प्रेम हो जाता है, जब आपका थोड़ा सा प्रेम है किसी से तो आपको उसकी थोड़ी सी याद आती है, और किसी से और प्रेम बढ़ता है उसकी बहुत याद आती है, किसी से बहुत प्रेम होता है उसके बिना रहा नहीं जाता, और प्रेम होता है तो उसके लिए आप आंसू बहाते हैं, तड़पते हैं कि कब मिलेगा, कब देखूंगा मैं। ऐसे ही भगवान से प्रेम अगर हमारा बढ़ने लग जाए, उनमें मन लगने लग जाए, उनकी बहुत याद आने लग जाए, उनके लिए आंसू बहने लग जाए, उनके मिलने के लिए मन तड़पने लग जाए, ये सब क्रम से अगर सिम्टम्स हो रहे हैं आपके अंदर, तो समझिए आपकी शरणागति बढ़ रही है। और संसार के कष्ट, जो संसार में कष्ट आते हैं,
वो आपको महसूस कम होंगे। जैसे अगर आज आपको खाना नहीं मिला तो आप दुखी हो जाते हैं कि मैं तो भूखा हूँ, मेरा भी क्या दुर्भाग्य है, मुझे खाना ही, आज मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। और अगर भक्ति आपकी बढ़ गई है, शरणागति बढ़ गई है, तो आप सोचेंगे प्रभु की आज यही इच्छा होगी, शायद मेरा पेट गड़बड़ है, शायद वो मुझे दंड देना चाहते हैं, मैंने आज ठीक से भगवान का नाम नहीं लिया, आज साधना ठीक नहीं की, शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं। आपके अनुकूल भाव आएंगे। आपकी शरणागति अच्छी है तो प्रतिकूल अवस्था में भी आपके अनुकूल भाव बनेंगे। दुख की अवस्था में भी आप भगवत कृपा महसूस करेंगे। और शरणागति नहीं है तो छोटी छोटी बात पे आप दुखी हो जाएंगे, कष्ट हो जाएगा आपको। तो भगवान का जितना भी आप नाम लेते जाएंगे, जितना जितना रूप ध्यान पूर्वक आप संकीर्तन करेंगे, उतने मन की शुद्धि होगी। और जितनी जितनी मन की शुद्धि होगी, शरणागति आपकी समझिए उतनी बढ़ रही है, उतना ही आप भगवान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और जितना जितना भगवान की ओर आप बढ़ेंगे तो संसार के दुख आपको महसूस नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी अभी कि रामकृष्ण परमहंस को कोई कष्ट नहीं, उनके घाव पे कीड़े इतने सारे हैं, वो गिर भी जाते हैं तो वो उनको फिर से बिठा देते हैं वहां पर। लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते, तो उनको दुख की अनुभूति नहीं होती है, दुख को भी वो भगवान की कृपा मानते हैं। और जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो पता ही चल जाएगा आपको, भगवान आपको साक्षात दिखेंगे और आपका अंतःकरण दिव्य हो जाएगा, आपको दिव्य ज्ञान हो जाएगा, दिव्य लोक मिल जाएगा, सब कुछ दिव्य दिव्य हो जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा कि भगवत प्राप्ति हो गई। जब तक थोड़ा भी अज्ञान है, अगर आपको ये डाउट है ये मेरी भगवत प्राप्ति है कि भगवत प्राप्ति अभी नहीं हुई, इसके मतलब नहीं हुई भगवत प्राप्ति। क्योंकि भगवत प्राप्ति के बाद तो अज्ञान रह ही नहीं जाता, अनंत ज्ञान मिल जाता है, अनंत आनंद मिल जाता है, और भगवान का दिव्य लोक मिल जाता है, दिव्य दर्शन मिल जाता है, सब कुछ दिव्य दिव्य हो जाता है। इसलिए भगवत प्राप्ति के बाद तो पता चल ही जाएगा ठीक ठीक कि हमें भगवत प्राप्ति हुई कि नहीं। हाँ, शरणागति में ये देखिए स्टेप्स आते हैं कि नहीं आते हैं। जैसे जैसे अगर ये स्टेप्स बढ़ते जाएं, नाम लेने में रुचि होने लगी है, आंसू भी बहाने लगे और रूप ध्यान अच्छा होने लगा, अब उनके याद आने लगी है, अब उनके लिए हम तड़पने लगे, अब उनके बिना रहा नहीं जा रहा है, ये सब स्थितियां धीरे धीरे बढ़ने लग जाएं, समझिए शरणागति बढ़ गई है। समझ में आ गया? Thank you, भैया. Next is Kripalu Pyari. Go ahead, ask your question. राधे दीदी जी, मुझे ये पूछना है कि महाराज जी बोलते हैं कि हमें हरि गुरु की निष्काम भक्ति करनी चाहिए, लेकिन संसार में हमें कोई भी दुख आता है या कोई भी परेशानी होती है तो उस टाइम पे जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो हम कुछ नहीं मांगते क्योंकि सब ठीक है हमारे हिसाब से, लेकिन प्रतिकूल होते ही किसी चीज की आवश्यकता है तो हमें क्या उस टाइम पे निष्काम नहीं रहते क्या? अगर हम रूप ध्यान करते हैं, महाराज जी हमारे रूप में आते हैं ध्यान में, तो उस टाइम पे हम निष्काम नहीं रहते? देखिए, जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो स्वभावतः आपको महाराज जी की याद आती है, हरि गुरु की याद आती है, ये स्वाभाविक है। लेकिन निष्कामता का मतलब ये है कि उनकी याद तो आए, लेकिन उनसे ये मत कहो कि हमारा ये कष्ट हर लो, क्योंकि कष्ट तो हमें हमारे कर्म के फलानुसार ही हमको मिलता है ना। जो संसार के दुख हैं वो भी हमारे कर्मों का फल है, और जो संसार के सुख हैं वो भी हमारे कर्मों का फल है, वो हमें अपने कर्म के अनुसार मिलेगा। इसलिए इसमें हरि गुरु कुछ नहीं कर सकते, जो हमें अपने कर्मों के फल में तो भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए जब कभी कोई कष्ट आता है तो हम भगवान को याद करते हैं, अच्छी बात है, करना ही चाहिए, वैसे भी करना चाहिए, कम से कम कष्ट में याद कर रहे हैं, ये क्या कम है। तो जब कष्ट में भगवान की याद आए या महापुरुष की याद आए तो उनसे बजाय ये कहने की कि हमारा कष्ट हर लो, बस याद करो और उनसे यही प्रार्थना करो कि आप हमारे हृदय में बसे रहो। चाहे कितना बड़ा तूफान आ जाए हमारी लाइफ में, कितना भी बड़ा कष्ट हो जाए, मैं आपको कभी ना भूलूं। अगर वो याद रहेंगे
श्री कृष्ण अथवा गुरु हमको याद रहेंगे, हमारे अंतःकरण में रहेंगे, तो हमें अपने आप दुख की फीलिंग नहीं होगी। इसलिए हमें यही कोशिश करनी है कि कष्ट में भी हम उनको याद तो करें, मगर उनसे ये ना कहें कि हमें ये दे दो या हमारा ये कष्ट हल लो। ये प्रैक्टिस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। राधे राधे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी ये लिख रहे हैं कि महाराज जी में भगवत भाव कैसे बनाना है। जब मैं उनके लेक्चर्स वगैरह सुनता हूँ, उनकी वीडियोस देखता हूँ, पास्ट टाइम्स देखता हूँ, तो एक साधारण मनुष्य जैसा ही भाव आ जाता है। तो ये सब देखकर मैं अपने आप उनमें भगवत भाव कैसे बनाऊं? जब आप उनके लेक्चर सुनते हैं तो आपको ये तो समझ में आता होगा कि इतनी नॉलेज, सारे शास्त्र वेदों की नॉलेज, और फिर उनको सबका समन्वय करके एक सरल ढंग से प्रस्तुत कर देना, ये तो केवल सर्वज्ञ ही कर सकता है। केवल सर्वज्ञ के द्वारा ही संभव है और कोई भी नहीं कर सकता ऐसा, ना आज तक हिस्ट्री में किसी ने किया है। ये बात सोचो, उनके गुणों के विषय में सोचो, और महाराज जी में क्या दिव्य गुण हैं। वो मैंने प्रवचन में, यहाँ पर YouTube पर भी वो प्रवचन है, श्री महाराज जी का महापुरुषत्व या उनके विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में, उनकी प्रारंभिक लीलाओं आदि के विषय में बहुत कुछ बोला भी है, और पुस्तक भी है कृपाल सुधारस, जिसमें महाराज जी के समस्त लीलाओं को, उनकी अलौकिक बातों को लिखा है। तो उनको बार बार सुनो और पढ़ो। बार बार सुनने पढ़ने से और ये सोचने से कि ये ज्ञान जो हम प्राप्त कर रहे हैं इस लेक्चर से, ये कोई मनुष्य नहीं दे सकता। इसलिए भगवान हो चाहे महापुरुष होंगे तो मनुष्य रूप में, तभी तो बोलेंगे आके हमारे सामने, तभी तो हमें दिखेंगे। भगवान अवतार लेकर आते हैं तो मनुष्य रूप में आते हैं, और महापुरुष भी आते हैं तो मनुष्य रूप में आते हैं। तो हमें तो उनके ज्ञान से, उनकी सन्निधि से पता चलता है, उनकी वाइब्रेशन से पता चलता है कि ये साधारण मनुष्य तो नहीं है। तो अगर साधारण मनुष्य नहीं है तो असाधारण तो है ही। तो बार बार उनके विषय में सुनिए, पढ़िए, तो धीरे धीरे आपकी भगवत भावना उनके लिए बननी लग जाएगी। Thank you, Didi. I see Keshav Bhaiya and Nandeshwar Bhaiya have questions again. But before that, I'll give chance to Sunny because he just joined. Sunny, go ahead, ask your question, and then we'll move on to them. राधे राधे। राधे राधे। तो मेरा प्रश्न है, जब हमें कष्ट पहुंचता है, तो क्या ये सोचना ठीक है कि कृष्ण मुझे यह दुख क्यों पहुंचा रहे हैं बार बार? क्या ये भावना ठीक है? नहीं, भगवान कुछ भी गलत नहीं करते हैं। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं हम उनसे नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो जो कुछ कर रहे हैं उसका एक ही उत्तर है, हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो हमें अगर कष्ट भी मिल रहा है तो उसमें भी हमारा कल्याण है। शायद वो हमको संसार से ज्यादा डिटैच करना चाह रहे हैं। हमारा अटैचमेंट है अभी, वो हमें डिटैच करना चाह रहे हैं। जहां हमारी आसक्ति उसको हटाना चाह रहे हैं, इसलिए वो तकलीफ दे रहे हैं। क्यों का सवाल ही नहीं है वहां पर। वो कुछ भी ऐसा कर ही नहीं सकते, करते ही नहीं, जिसमें हमारा कल्याण ना छिपा हो। इसलिए ये मत सोचो, हर चाहे वो सुख हो या दुख हो, जो कुछ भी अपने जीवन में आता है, सोचो ये भगवान की कृपा हो रही, गुरु की कृपा हो रही। अच्छा मिले ये भी सोचो गुरु की कृपा हो रही, बुरा मिले वो भी सोचो गुरु की कृपा हो रही। हाँ। कोई तुम्हें डांट दे तो सोचो गुरु की कृपा हो रही, कोई तुम्हें प्यार दे तो सोचो गुरु की कृपा हो रही। हर प्रकार से गुरु कृपा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि तत्व ज्ञान रखता हूँ कि ये गुरु कृपा है, लेकिन सहन नहीं कर सकता, और उसी समय में प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि ऐसी बातों को सहने की प्रैक्टिस नहीं है। गुरु कृपा सोचते हो कि गुरु कृपा से हो रहा है, फिर भी सहन नहीं होता,
तो कोशिश करो अपने तत्व ज्ञान के द्वारा कि नहीं, जब गुरु कृपा हो रही है तो कृपा को मैं सहन नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा? कृपा ही तो चाहिए मुझे, उसको मैं क्यों नहीं सहन कर पा रहा हूँ? मैं कितना अच्छा। मूर्ख हूँ, गुरु कृपा को नहीं सहन कर सकता मैं? ये सोचो। अच्छा, राधे राधे। What a sweet question. Thank you, Sunny, for this question. And next is Nandeshwar Shah. Go ahead, ask your question. भैया आपको शॉर्ट पूछना पड़ेगा, अभी थोड़ा टाइम रह गया। जी जी, राधे राधे। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे भगवान के रूप ध्यान और चिंतन में ये हमारा जो तामसिक खाना जो है, इसमें कुछ क्या बाधा करती है? उसको रोकना चाहिए कि उसको ध्यान नहीं देना चाहिए? नहीं, रोकना चाहिए, रोकना क्योंकि चाहिए। तामसी जो भी आप अभी देखिए 5 प्रकार के कोष होते हैं ना, 5 प्रकार के कवर होते हैं हमारे माइंड के ऊपर, शीत उसको कहते हैं। अन्नमय कोश, फिर उसके बाद में प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये होते हैं। तो अभी हम लोग 5 कोश के अंडर में हैं। उसमें पहला है अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश के अंडर में होने के कारण जो भी हम खाते हैं तो उसका जो 1/4 जो उसका रस होता है, जो बनता है, उससे हमारी वृत्ति माइंड बनता है, हमारे मन की भावना बनती है, उससे माइंड पे असर होता है, उसके ऊपर मनोभावना बनती है। तो अगर हम तामसी भोजन अधिक करेंगे तो हमारी तामसी भावना पे कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश हमें, जब पता है, अगर आप इनोसेंटली कुछ कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि ये तामसी है, और आप उस तामसी भोजन का सेवन कर रहे हैं, तब माइंड पे, क्योंकि आपका माइंड वहां अटैच है ही नहीं, आप उसमें ये समझ के नहीं टेस्ट ले रहे हैं, तो उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा। देखिए, आपको पता है कि ये तामसी भोजन है और फिर भी आप कर रहे हैं तो उसका ज्यादा असर पड़ेगा। इसलिए जहां तक हो सके तामसी भोजन अवॉइड करना चाहिए। मनुष्य ज्यादातर राजसी या सात्विक भोजन करते हैं। आप सात्विक भोजन की चेष्टा कीजिए, सात्विक नहीं कर सकते तो राजसी कर लीजिए, यानी उसमें थोड़ा नमक मिर्च वगैरह मिला के चटपट थोड़ा सा उसको टेस्टी बना के आप खा सकते हैं, वो तो ठीक है, वहां तक फिर धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा वो भी, लेकिन तामसी को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। दीदी जी, इसी में एक फॉलोअप है। एक साधक है, वेजिटेरियन साधक हैं हमारे महाराज जी के, लेकिन वो पूछते हैं कि अगर कोई बाय मिस्टेक अगर उनको ये जैसे मांसाहारी चीज उनको कोई खिला दिया बाय मिस्टेक, तो पाप में चला जाएगा उनका साधक, पूरा साधना वो अभी नष्ट मैंने हो बताया ना, जाएगी। बाय मिस्टेक अगर आपने खाया है, इनोसेंटली आपको पता ही नहीं है, फिर तो क्षम्य हो जाएगा। वैसे तामसी भोजन करना पाप नहीं है, उसका जो प्रभाव है ना, तामसी भोजन का जो प्रभाव है वो गलत है। खाली तामसी भोजन करना मात्र ही पाप नहीं है, मेन बात ये है कि उसका जो प्रभाव हमारे माइंड पर पड़ता है वो खतरनाक है, इसलिए नहीं खाना चाहिए तामसी। जी जी जी, राधे राधे। Thank you, Bhaiya. Do we have time? Yes, we have 5 more minutes. So I will put Abhishek. Sorry, मैं आपका last name नहीं pronounce कर पा रही। Chavan, तो एक भैया आप पूछिए अपना। राधे राधे। राधे राधे दीदी, मैं पूछना चाहता था कि अगर कोई श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो उनके पितृगण भी नाचने लगते हैं, तो ऐसा क्यों? उन पे क्या होता है दीदी? इनका क्वेश्चन है कि जो जब कोई जैसे बोलते हैं कि जब कोई कर्म करते हैं तो पितृलोक पे तो बोलते हैं कि नहीं कुछ चले जाएगा, और फिर जब हम भक्ति करते हैं तो पितृलोक पे। दीदी मेरी आप अभिषेक will put you on mute. दीदी इनका क्वेश्चन, मेरी अब आ रही है आपको? अभी ठीक है। हाँ, तो दीदी इनका क्वेश्चन ये है कि जब हम कोई कुछ चीज अर्पण करते हैं तो पितरों को भगवत प्राप्ति नहीं होती हमारे अर्पण करने से, तो जब हम भक्ति करते हैं तो पितृगण वो क्यों नाचने लगते हैं फिर?
अगर हमारे एक्शन से उनको तो कोई फायदा होगा नहीं। नहीं, ये कहा जाता है कि जब हम भजन करते हैं तो हमारे जो पितृलोक में नाचेंगे तो वही जो स्वर्ग लोक में होंगे ना। जो कहीं कुत्ता बिल्ली गधा बने हैं वो थोड़ी नाचेंगे। जो स्वर्ग लोक में है वो उनको पता चल जाएगा कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये हमारा नाती पोता था, तो ये अच्छा कर्म कर रहा है, तो उन्हें खुशी होगी, प्रसन्न होंगे। तो सदात्माओं के लिए कहा गया है, जो विशुद्ध आत्माएं हैं वो नाचने लगते हैं। बाकी लोगों के तो पता ही नहीं चलेगा उनको, आप कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। और वैसे भी जो कुछ आप अच्छा कर्म करेंगे, भक्ति करें भगवान की या कुछ और भी अच्छा कर्म करें, तो उसका फल आपको ही मिलेगा। पूर्वजों को भले ही पता चल रहा है स्वर्ग में रहकर कि इसने एक अच्छा कर्म किया, खुश हो रहे हैं वो, लेकिन उसका फल उन्हें नहीं मिलेगा, उसका फल केवल आपको ही मिलेगा। ऐसा नियम है भगवान का। थैंक यू अभिषेक। एंड जो संजय कुमार, नंदेश्वर भैया, केशव राम, आप सब नेक्स्ट वीक में हम आप से स्टार्ट करेंगे। प्लीज मेक श्योर टू जॉइन अर्ली एंड रेज योर हैंड सो वी कुड पुट यू in front of everyone. And for now, thank you everyone for joining, and thank you Didi for helping us with so many questions. Radhe Radhe. आप सब लोग भी unmute करके अपने regards दीदी को दे सकते हैं। राधे 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 राधे